Friends, myself JB from Study IQ। इंटरव्यू पे जाने वाले बच्चों के साथ मैं आज हॉबीज़ के टॉपिक के बारे में जो अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरे से बच्चे पूछते हैं भी कितनी हॉबी बतानी चाहिए, कितनी नहीं बतानी चाहिए। मेरे को देखने में आया है भाई बच्चे बहुत सारी हॉबीज़ बता देते हैं। जो भी आप हॉबीज़ बताएंगे तो इंटरव्यू लेने वाले वो सभी हॉबीज़ के बारे में फिर पूछना शुरू कर देते हैं। जो भी हॉबी आप शेयर करेंगे या हॉबी शेयर करेंगे, उन सभी पे काउंटर क्वेश्चन उन्होंने पूछने ये यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है। इसलिए जो भी हॉबी उनसे बताएं या एक से ज़्यादा हॉबी बताएं, उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बच्चों को पूछा भाई आपकी क्या हॉबी है, तो उन्होंने कहा जी म्यूज़िक। उन्होंने कहा किस किस्म का म्यूज़िक, क्लासिकल भी है, बम्बैया म्यूज़िक भी है, और तरह के म्यूज़िक हैं। तो वहाँ वो फंबल्ड कर गए। तो इस तरह ये फ्रेंड्स दिक्कत बनेगी। फिर जो भी आप क्लैरिटी से कहें, आप कहते हैं जी मेरे को कुकिंग फूड दैट्स माय हॉबी, तो किस किस्म की, कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल, क्या किस तरह की फूड, पंजाबी फूड, हिमाचली फूड, व्हाट टाइप ऑफ फूड, तो वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए आप क्या कह रहे हैं वहाँ। अगर बहुत सारी हॉबीज़ बताएंगे तो सभी के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो फिर पेनलाइज होंगे आप। अब देखिए आपने कह दिया जी मैं प्लेइंग क्रिकेट, तो फिर अगर आप प्लेइंग क्रिकेट कह रहे हैं तो क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट के बारे में काउंटर क्वेश्चन है। जो इंटरव्यू पैनल है वो वेल वर्स्ड है, वो आपको सभी तरह के क्वेश्चन दे आस्क यू। ये आप एक अपने दिमाग में रखें। तो अब वो आपसे पूछना शुरू करेंगे कौन सा इस वक्त किस क्रिकेटर के बारे आप कहना चाहेंगे, कौन किसे आप आइडोलाइज मोस्ट, या किसे आप बहुत बढ़िया मानते हैं, या दो क्रिकेटर के बारे में कंपैरिजन क्या है। इस तरह ये सब क्वेश्चनों के लिए आपको फिर तैयार रहना पड़ेगा। अगर कोई और आप पेंटिंग कहना चाहते हैं तो वो कहेंगे इंडिया का कौन सा पेंटर है जिससे आप बहुत प्रभावित हैं, या फॉरेन का कौन सा है, या फिर वो किस तरह की पेंटिंग आप करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है या दूसरी टाइप की पेंटिंग है। तो आगे क्वेश्चन बनेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये आप सोच रहे हैं भी यही बात समाप्त हो जाएगी, नहीं होगी। ये आप हॉबी जो है उसके बारे में बताना है। अब कई बच्चे मेरे से पूछते हैं भाई अगर हम कह दें जी हमारी तो कोई हॉबी है नहीं, समटाइम्स कोई बच्चा कह दे जी हमारी कोई हॉबी नहीं है, ये भी कोई नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव बात नहीं है। आप बताएं भी मेरी ये हॉबी है, उस पर काम कर लें, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके इंटरव्यू बाद में होनी है। तो इसके लिए आप हॉबी जो भी बताएंगे उस पर काम कर लें, अच्छे से काम करें, और उसके बारे में फिर वहाँ बताएं इंटरव्यू वालों को, वो बड़ा चीरफुली होकर पूरी डिटेल बताएं जो वो पूछेंगे। इसलिए मेहनत करें। आप कई बहुत वेग टर्म में कह देते हैं जी वॉकिंग, मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, स्ट्रोलिंग कर रहे हैं, किस तरह की वॉकिंग, तो वो प्रिसाइज होना पड़ेगा आपको। या कई बता देते हैं बच्चे ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, तो किस तरह की ट्रैवलिंग, या कहाँ आप गए, लास्ट टाइम कहाँ गए, उन्होंने पूछना आपसे। या साइट सीइंग, वो कहें किस तरह की साइट सीइंग लास्ट देखी है आपने, और कौन कौन सी अब तक देखी हैं, ये आपको पूछेंगे। मीन्स आगे से आगे क्वेश्चन डाले जाएंगे आपको। तो वेग ना रहें आप किसी हॉबी के बारे में, जो आप इंटरव्यू को बताने वाले हैं उसके बारे में बिल्कुल भी वेग ना हो आप, और प्रिसाइज हों, ताकि अच्छे से इस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकें। ये फ्रेंड्स मेरी एक एडवाइस है आपको। अच्छे से बताएं उनको भी आपकी ये हॉबी है, इस हॉबी के अगर कोई क्वेश्चन वो डालते हैं तो वो आप उसे अच्छे से हैंडल कर लें। कई दफ़ा ये क्वेश्चन भी पूछा गया इंटरव्यू में, मैं सारे एक्चुअल सिचुएशन लाइक आपके से शेयर कर रहा हूँ। वो पूछा गया जी हॉबी इज़ ए वेस्टेज ऑफ टाइम, डू यू एग्री फ्रेंड्स? क्या आप एग्री करते हैं? आप इन दी हार्ट ऑफ हार्ट्स व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? क्या ये सच में ही वेस्टेज ऑफ टाइम है हॉबी होना किसी का?
तो आप ये कहेंगे भी हॉबी कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। हॉबी के तो बहुत फ़ायदे हैं। वो कहेंगे अच्छा बताओ कौन से फ़ायदे हैं। एक तो स्ट्रेस बस्टर है, ये स्ट्रेस से छुटकारा दिलाता है। एक ये इनर हैप्पीनेस देता है आपको, एक फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, मेंटल स्ट्रेंथ देता है, एंड यू कैन बी ए बेटर परफॉर्मर। ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, इस तरह कोई वेस्टेज टाइम नहीं है। ये आदमी की पर्सनैलिटी को डिवेल्प कर रहा है। तो आप कहें जी ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, पोलाइटली कहें। अगर सपोज वो आर्गूमेंटेटिव होने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको जज कर रहे हैं, आपका टैलेंट देख रहे हैं, मैंने पहले ही कहा है, तो आप पोलाइट रहें, बहुत पोलाइट होके इसका आंसर दें भी सर मेरी इन माय ओपिनियन जो हॉबी है ये हमेशा स्ट्रेंथन करती है बंदे को, और अच्छी हॉबी एक अच्छा मेंटल मेकअप भी बनाती है, एकाग्रता पैदा करती है, ठीक है ना। और कभी भी कोई नेगेटिव हॉबी नहीं बतानी। अब बहुत सारी हॉबीज़ हैं, वो कहे जी मेरी तो ये हॉबी है, तो उसे अवॉइड करेंगे। लेकिन इस तरह की हॉबी कहेंगे जो पॉजिटिव, इट साउंड्स पॉजिटिव। इफ़ इट साउंड्स नेगेटिव तो फिर भी बहुत भी बुरी बात है, ठीक है ना। अगर कोई कहे मैं ओवर हीयरिंग करने की मेरी आता है, इधर उधर सबकी बातें सुनता हूँ मैं, ये मेरी हॉबी है, तो इस तरह की हॉबी फिर नेगेटिव हो जाएगी। हम इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर आपने कोई हॉबी बताई, सपोज दे स्टार्ट लाफिंग, उस तरह की हॉबी, ठीक है, अब आप ना डिमोरलाइज हों, आप उसे अच्छे से टैकल करें विद कॉन्फिडेंस। कई दफ़ा कई बच्चों ने इंटरव्यू में कहा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो उन्होंने कहा जी मेरी हॉबी सिंगिंग है, तो उन्होंने कहा गा के सुनाओ। तो आप एक बार तो कह सकते हैं भी सर, लेकिन अगर वो इंसिस्ट करे तो गा दें। अच्छा, उसके बाद वो फिर कहते हैं भी आपकी आवाज़ तो अच्छी नहीं है, ठीक है, वो एक तरह आपको देखेंगे भी आप क्या रिप्लाई करते हैं। तो आप कहेंगे सर जैसी भगवान ने दी है, तो मैं तो शौक़ है मेरे का, लेकिन मैं कोई इस तरह अपने आप को सिंगर क्लेम नहीं करता। इस तरह हॉबी को आपने टैकल करना है। अगर आप गार्डनिंग का, कई बच्चे कह देते हैं वहाँ अच्छे से निभाई नहीं जाती इंटरव्यू में, वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हॉबी तो बताएंगे हम, और उस हॉबी को बताएंगे जिस पे हम सारे क्वेश्चन अच्छे से हैंडल कर सकें, और हॉबी के हमेशा ही फ़ायदे होते हैं। ये हमें वहाँ उनको शेयर करनी है, ये बात उन्हें कन्विंस कराना है, ठीक है, लेकिन आर्गूमेंटेटिव नहीं होना फ्रेंड्स। तो हॉबी पे भी आप काम करें, अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर इसे पूछ लिया जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।